आदमी को बिस्तर पर बांध दिया गया था, वह बिल्कुल नग्न था। सुई में भरा नीला तरल धीरे धीरे उसके शरीर में इंजेक्ट किया गया। कुछ ही पलों में वह तीव्र दर्द से तड़प उठा और उसके शरीर में अजीब सी बदलाव होने लगे। अचानक उसका पूरा ढांचा पसली जैसा दिखने लगा, उसकी हड्डियां पारदर्शी हो गईं और वह एक पारदर्शी मनुष्य बन गया। लेकिन इस प्रक्रिया से ब्रदर कियांग की ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो गई और वह बेहोश हो गया। सिस्टर जिन ने उसके शरीर को हल्के से छुआ और उसके स्पर्श से नीली विद्युत लहरें निकलने लगीं। उस रात मैं उसकी स्थिति पर नजर रख रही थी। वह कुछ देर के लिए झपकी ले ली। इसी बीच ऑफिस में रखी स्टील की अलमारी का शीशा अपने आप खुल गया और एक अदृश्य हाथ ने मेरे के बालों को छुआ और धीरे धीरे उसके कपड़े खोलने लगा। मैं अचानक जागी और देखा कि उसके कपड़े ढीले हो चुके थे। घबराकर उसने ब्रदर कियांग को बुलाया कि कहीं उसने तो ऐसा नहीं किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसने सीसीटीवी कैमरे की ओर देखा, ब्रदर कियांग बिस्तर पर था ही नहीं। मैं उसे ढूंढने लगी और उसी समय ब्रदर कियांग वापस बिस्तर पर आकर लेट चुका था। अगली सुबह मैंने अपने सहकर्मियों को सारी घटना बताई। ब्रदर कियांग की पूर्व प्रेमिका सिस्टर जिन को विश्वास नहीं हुआ कि वह ऐसा कर सकता है। दशान ब्रदर कियांग से इस बारे में बात करना चाहता था, लेकिन सभी ने उसे रोक दिया क्योंकि ब्रदर कियांग इस प्रयोग का प्रमुख था। उसे नाराज करना मतलब सबकी नौकरी और जीवन खतरे में पड़ना। मैं मजबूर थी, वह कुछ नहीं कर सकी। कुछ दिनों बाद ब्लैक गर्ल बाथरूम में गई। उसे अचानक लगा कि उसके पीछे कोई है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं। वह जैसे ही बैठने ही वाली थी, पानी बहने की आवाज आई। उसने फिर देखा, फिर भी कोई नहीं। उसने जल्दी से अपना काम निपटाने की कोशिश की और जब उसने चारों ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। ये घटनाएं दूसरी और तीसरी बार भी होने लगीं, जिससे सभी सतर्क हो गए। आखिरकार ब्रदर कियांग को सामान्य करने के लिए उसे लाल रंग की दवा इंजेक्ट की गई। दवा उसके खून के साथ मिलकर दिमाग तक पहुंची, लेकिन दवा का असर उल्टा हुआ। वह और भी ज्यादा दर्द में चला गया। उसकी अवस्था बेहद खतरनाक हो गई। काफी कोशिशों के बाद उसकी जान तो बच गई, लेकिन वह सामान्य नहीं हो पाया। इससे वह अपराधबोध से भर गया। वह अपने कपड़े पहनकर, सिर पर हुड लगाकर, सबकी रोकटोक के बावजूद वहां से भाग गया।